का कोई गुप्त फैसला? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के दिन अब पूरे हो गए? क्या योगी की अब छुट्टी होने वाली है? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। योगी और भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास वाली पोल अब खुलकर सामने आ गई है। आखिरकार दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं? आइए पूरे विस्तार से पूरी जानकारी आपको आज इस रिपोर्ट में देती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। आज सोशल मीडिया पर एक सवाल तेजी से ट्रेंड कर रहा है। सवाल है कि क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या मोदी और अमित शाह ने बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ को लेकर ले लिया है? आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं? दोस्तों इन दिनों उत्तर प्रदेश के लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलजीए को लेकर कई खबरें और चर्चाएं लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। कुछ मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई हुई, अवैध निर्माण और सरकारी व्यवस्था को लेकर भी बड़े बड़े सवाल उठाए गए। उन सवालों में एक और सवाल ट्रेंड कर रहा है कि इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? योगी आदित्यनाथ। इन्हीं घटनाओं के बाद विपक्ष और सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 4 स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। एक एक करके सारे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, आप भी समझ जाएंगे कैसे योगी की पोल खुली है। पहला स्क्रीनशॉट देखिए स्क्रीन पर, अंधेर गर्दी की आग, और ये विभाग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। अब दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, हादसों की जांच में लीपापोती, झांसी मेडिकल कॉलेज में आग, 18 नवजात की मौत हुई लेकिन अफसरों पर कोई गाज नहीं गिरी। अब तीसरा स्क्रीनशॉट देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, पूरी ग्राफिक्स के साथ ये आज तक ने शेयर किया है। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। अब चौथा और आखिरी स्क्रीनशॉट देखिए, हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। यानी ये सारी पोल खोल के रख दी जा रही है आज तक की तरफ से। अब ये ट्वीट देखिए जो सोशल मीडिया पर किया गया है। आज तक ने गजब किया, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की कलई ही खोल कर रख दी। कैसे खुली? चारों स्क्रीनशॉट में मैंने आपको दिखाया, बकायदा ग्राफिक्स बनाकर दिखाया है कि कैसे लखनऊ के भीषण अग्निकांड के जिम्मेदार एक एक महकमे की जिम्मेदारी सीधे योगी आदित्यनाथ की है। इतना ही नहीं, पिछले कई हादसों का ब्यौरा सामने रखकर स्थापित किया कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने हर बार चंद फुटकर मछलियों पर जो है एक्शन जो है लिया गया और मगरमच्छों को बचाया गया। योगी आदित्यनाथ की घोर प्रशासनिक अनुभवहीनता और प्रचंड अक्षमता का यही कूट सत्य है। यानी सीधे तौर पर चारों स्क्रीनशॉट में आज तक ने योगी आदित्यनाथ की पोल खोल दी। आज तक ने किन परिस्थितियों में इस सत्य का सामने रखा है नहीं पता, मगर यदि एक पल के लिए भी मीडिया से सूचना का दबाव खत्म हो जाए तो योगी आदित्यनाथ का सत्य इतना त्रसद है और संवेदनहीन है कि 24 घंटे भी सरकार चलाना मुश्किल होगा। तो दोस्तों चारों स्क्रीनशॉट में आपको मैंने दिखाया कि कैसे योगी आदित्यनाथ की पोल खुल गई। इस पर मुकेश कुमार लिखते हैं, लगता है कि मोदी शाह ने योगी को निपटाने का फैसला कर लिया है। बिना उनकी हरी झंडी के आज तक इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? वो शाह का गुलाम है, इसलिए योगी पर बड़ा हमला कर दिया। राम मंदिर में लूट का खुलासा भी दिल्ली के इशारे पर हुआ होगा, अन्यथा मीडिया की ये मजाल कि भारतीय जनता पार्टी की छीछलदार कर दें। आने वाले दिनों में योगी की और फजीहत की जाएगी। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर चल रही है। यानी अब इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चलने लगा, ये वायरल होने लगा कि आज तक ने ये खबर इसलिए चलाई, बकायदा ग्राफिक्स के साथ बना के दिखाई कि शायद मोदी शाह ने योगी को हटाने का कोई गुप्त प्लान बना लिया है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राफिक्स दिखाए गए वो मैंने आपको दिखाया। कहा जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यशैली को लेकर कई शिकायतें जो है लगातार सामने आई हैं। आरोप दोस्तों ये भी लगाया जा रहा है कि अवैध निर्माण पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नियमों का पालन समान रूप से नहीं हुआ और इस सब के जिम्मेवार कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो ये निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। जब किसी सरकारी संस्था पर सवाल उठते हैं तो उसका असर सरकार की छवि पर पड़ता है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की छवि पर इसका असर पड़ रहा है। विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है और कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास का दावा जमीन पर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है और जमीन पर साफ तौर पर पूरी तरीके से खोखला नजर आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन घटनाओं का मतलब यह है
कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। देखिए, राजनीति में अफवाहें और अटकलें हमेशा चलती रहती हैं, क्योंकि वो सत्य नहीं होती, सिर्फ अटकलें और अफवाहें ही होती है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजाम करना जरूरी होता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि ऐसा होगा, लेकिन आज तक की खबर के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई, ये ट्रेंड चलने लगा और सभी ये कहने लगे कि अगर मीडिया को सच बोलने दिया जाए, उसको ना बांधा जाए, तो योगी जी अपनी सरकार 1 घंटा भी नहीं चला सकते। उनकी सारी पोल मीडिया ही खोलकर रख देगी। लेकिन दोस्तों, अगर किसी विभाग में लगातार लापरवाही या भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो सरकार पर दबाव बढ़ता है और जवाबदेही तय करने की मांग भी तेज हो जाती है। जैसे कि अब जवाबदेही के लिए योगी आदित्यनाथ को पुकारा जा रहा है। जनता का सवाल भी यही है कि अगर सरकारी एजेंसियां समय पर अपना काम करती, तो क्या ऐसे विवाद पैदा होते? क्या प्रशासन को पहले ही सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए था? अब देखना दोस्तों ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सवालों का जवाब किस तरीके से देती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार किस तरीके की चर्चा चल रही है, मैंने आपको दिखाया। सवाल किस तरीके से देती है और लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े मामलों में आगे क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन जवाब भी तथ्यों के आधार पर ही तलाशना चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रही बात, हर बात जो होती है वो सच नहीं होती, कभी कभी अटकलें भी होती हैं, अफवाहें भी होती हैं। इसीलिए किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि जरूरी होती है। फिलहाल जो खबर चल रही है मैंने आपको दिखाया, चारों स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाए कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश सरकार की, कि क्या कुछ होता है, अफसरों पर गाज तक नहीं गिरती, इस तरीके की ग्राफिक्स बनाकर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए गए हैं। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग ये जोड़ रहे हैं कि हो सकता है योगी और अमित शाह, यानी कि मोदी और अमित शाह ने ये प्लान बना लिया हो कि योगी की खुद कुर्सी अब खतरे में है, और कहीं ना कहीं ये गुप्त प्लान बना लिया है कि अब उनकी कुर्सी हटने वाली है, उन्हें हटाने वाले हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आई, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि बड़े बड़े पदाधिकारियों पर गाज नहीं करती, सिर्फ जांच के नाम पर लीपापोती होती है, उसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं और तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और खास बात यह है कि जो आज तक, जिसको गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है, जो कभी भी योगी आदित्यनाथ या फिर कहूं पूरी भाजपा की मंडली के लिए एक शब्द भी खिलाफ नहीं बोलती, उसने 4 स्क्रीनशॉट में पूरी की पूरी पोल उत्तर प्रदेश सरकार की खोल कर रख दी। और इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चाएं चलने लगी कि अगर इसी मीडिया को दबाया ना जाए, दबाव में ना काम कराया जाए, तो यही मीडिया, जिसको आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, यही गोदी मीडिया सारी पोल पट्टी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, योगी आदित्यनाथ की खोल कर रख देगी, जिसके बाद 1 घंटे भी योगी सरकार अपनी सरकार नहीं चला पाएंगे। इस तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब दोस्तों, अंत में इतना ही कहूंगी कि आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का मामला है, जो लखनऊ प्राधिकरण का मामला है, या फिर सरकार को इससे बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हमारे लिए आपकी राय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं वो आप ही लोग करते हैं। तो आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।